आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज प्लास्टिड्स। ठीक है, हम प्लास्टिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्लास्टिड जो ऑर्गेनेलिज है ये आपकी ओल प्लांट सेल्स जो होती है, सभी प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है आपकी प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। एज वेल एज ये आपकी प्रेजेंट होते हैं तो यूग्लेनोइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूग्लेनोइड्स आपके जितने भी युगलेना होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपके प्लास्टिड होते हैं। इन युग्लेना को जब आप क्या करोगे, आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि ये जो युग्लेना है इनके पास क्या होती है, बोथ आपके प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और आपके एनिमल्स के भी क्या होते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इनके पास क्या होता है आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और ये जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को क्या करते हैं, ट्रैप करके क्या करते हैं आपके केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं, फूड प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स आपके प्लांट की तरह ये युग्लेना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या शो करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। इसके अलावा इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ये युग्लेना आपके एनिमल्स की तरह क्या करता है आपके बिहेव करते हैं। ये आपके कैसे होते हैं आपके हेट्रोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, ये आपके अदर एनिमल्स को क्या करते हैं, ईट करते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो इनके पास बहुत प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एनिमल्स भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। दैट्स वाई इनको हम एनिमल प्लांट के नाम से जानते हैं। तो आपके जो युग्लेना है ऑल्सो नोन एज एनिमल प्लांट, इनको हम एनिमल प्लांट के नाम से जानते हैं क्योंकि इनके पास बहुत प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और आपके एनिमल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसके अलावा जो युग्लेना है ये क्या होता है आपका कनेक्टिव लिंक होता है। ठीक है, कनेक्टिव लिंक का मतलब क्या होता है कि ऐसा एनिमल्स जो क्या कर रहा है आपके दो टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरी है उनको क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। तो आपको युग्लेना प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का क्या होता है आपका कनेक्टिव लिंक होता है बिकॉज दे कंसिस्ट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल के क्या होता है आपके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। बट हमें मेन डिस्कस करना है आपके प्लास्टिड्स के बारे में। तो आपके जो प्लास्टिड्स होते हैं ये आपके प्लांट सेल्स के अंदर तो प्रेजेंट होते हैं सभी, बट इसके अलावा यूग्लेनोइड्स के अंदर भी क्या होता है आपके प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड का जो साइज है वो आपका लार्ज होता है, दैट्स व्हाई इनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप के अंदर प्लास्टिड को हम क्या कर सकते हैं, इजीली विजुलाइज कर सकते हैं बिकॉज दे आर लार्ज। इनका जो साइज होता है वो क्या होता है आपका लार्ज साइज होता है। इसके अलावा जो प्लास्टिड्स है ये क्या कंटेन रखता है, इट बियर्स स्पेसिफिक पिगमेंट्स। इनके अंदर क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के पिगमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, पिगमेंट का फंक्शंस क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है आपके कलर प्रोवाइड करता है, इम्पेरेटिंग स्पेसिफिक कलर। ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। प्लांट्स के अंदर जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट कलर के जो आपके फ्लावर्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट के जो कलर्स है प्लांट्स के अंदर दैट गिवन बाय पिगमेंट्स, उनके अंदर क्या होते हैं पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पिगमेंट है इनके बेसिस पे ये जो प्लास्टिड्स है ये आपके तीन डिफरेंट टाइप के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। एक आपका जो है क्लोरोप्लास्ट, एक है आपका क्रोमोप्लास्ट और थर्ड है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट जो प्लास्टिड्स है ये आपके क्लासिफाइड है तीन क्लास के अंदर, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड आपके ल्यूकोप्लास्ट। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे आपके टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स को, जिसमें से फर्स्ट जो टाइप है प्लास्टिड का दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब क्या होता है आपका पिगमेंट। तो आपके जो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं आपके पिगमेंट जो होते हैं, ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर के क्या होते हैं आपके पिगमेंट होते हैं। एज वेल एज इन क्रोमोप्लास्ट के पास क्या होते हैं आपके डिफरेंट टाइप के जो पिगमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं आपके फैट सोल्यूबल होते हैं। दैट मींस आपके फैट के अंदर कैसे होते हैं आपके डिजोल्व हो सकते हैं। दैट्स हम बोल रहे हैं कि क्रोमोप्लास्ट कैसे होते हैं आपके फैट सोल्यूबल क्या होते हैं आपके पिगमेंट्स होते हैं। और जो फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्रोमोप्लास्ट के अंदर, वो होता है आपका कार्टिनॉइड पिगमेंट, जैसे कैरोटीन की बात करें, जेंथोफिल्स की बात करें। इसके अलावा अदर जो पिगमेंट्स है वो भी क्या होता है आपके प्रेजेंट होते हैं। एटलीस्ट आपको दो फैट सोल्यूबल कार्टिनॉइड पिगमेंट का पता होना चाहिए दैट प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोप्लास्ट। फर्स्ट वन इज कैरोटीन एंड सेकंड वन इज जेंथोफिल। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा ये आपके जो क्रोमोप्लास्ट है मे बी आपके येलो कलर हो सकता है, ऑरेंज कलर हो सकता है, रेड कलर हो सकता है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर, बिकॉज इनके अंदर क्या होता है डिफरेंट टाइप्स के क्या होता है आपके पिगमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं आपके ह्यूज ऑफ कलर, जो क्या करते हैं कलर क्या करते हैं आपके प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर फैट सोल्यूबल आपके कैरोटीनॉइड तो प्रेजेंट होते हैं।
इसके अलावा इनके अंदर जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ये मे बी आइदर अब्सेंट भी हो सकता है या फिर आपका प्रेजेंट होगा तो कैसा होगा आपका वेरी लेस अमाउंट के अंदर क्या हो सकता है आपका प्रेजेंट हो सकता है। मोस्ट अबेंडेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है आपकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर फैट सोल्यूबल कार्टिनोइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और या तो क्लोरोफिल अब्सेंट होगा या फिर प्रेजेंट होगा तो कैसा होगा आपका वेरी लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर हम लोकेशंस की बात करें तो जो क्रोमोप्लास्ट है ये प्लांट के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेरी कार्प वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सेकंड प्रेजेंट होते हैं आपकी पेटल्स वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो टोमेटोज है उनका जो कलर है वो कैसा होता है आपका रेड कलर के होते हैं, बिकॉज उनके अंदर क्या होता है रेड कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है और जो पिगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं लाइकोपिन। तो ये लाइकोपिन क्या है आपका क्रोमोप्लास्ट है। जैसे कि हमने बताया था ये आपके डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है, येलो ऑरेंज और रेड कलर। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया कि जो टोमेटो जो होते हैं उनका रेड कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट दैट इज लाइकोपिन। क्योंकि क्रोमो जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है आपका पिगमेंट, तो आपके पिगमेंटेड क्या होते हैं आपके प्लास्ट होते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने बताया था ये आपके पेरिकार्प वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सेकंड आपकी पेटल्स वाले पार्ट के अंदर होते हैं। तो आपके जो पिगमेंट्स है वो आपके पेटल्स वाले पार्ट, क्रोमोप्लास्ट है पेटल्स वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, बट ये उनको कलर प्रोवाइड नहीं करते पेटल्स को। पेटल्स के अंदर जो कलर होता है उनके अंदर एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है उनके सेल सेप के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं एंथोसाइन। तो प्रेजेंट होता है पेटल्स के अंदर बट पेटल्स को कलर प्रोवाइड नहीं करता। जो कलर प्रोवाइड करता है वो कौन करता है आपका एंथोसाइनिन पिगमेंट। जिस एंथोसाइनिन पिगमेंट के काम क्या होते हैं आपकी जो पेटल्स है वो कैसे होते हैं आपकी कलरफुल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो आपका जो क्लोरोप्लास्ट है ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है मोस्ट अबंडेंट अमाउंट के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीनॉइड पिगमेंट आपकी कैरोटीन और जेंथोफिल, तो आपका जेंथोफिल और कैरोटीन और ये कैसे होते हैं आपकी फैट सोल्यूबल होते हैं। दैट मीन्स आपके फैट के अंदर क्या हो सकता है आपकी डिजोल्व हो सकते हैं। और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को क्या करता है ट्रैप करता है और आफ्टर दी ट्रैपिंग लाइट एनर्जी ये आपका क्या करता है इस लाइट एनर्जी को क्या करता है आपका कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर, आपके फूड प्रिपरेशन में क्या करता है आपका हेल्प करता है। दैट मीन्स ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये आपका एसेंशियल्स होता है आपके प्लांट के लिए। आपके जो ग्रीन जो प्लांट होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके अदर जो एनिमल्स लाइक अगर हम जुगलेना की बात करें ठीक है, जैसे आपके डाइटम्स है उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है आपकी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो क्या करता है लाइट को ट्रैप करके क्या करता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, आपके फूड सिंथेसिस में हेल्प करता है। थर्ड जो आपका प्लास्टिड है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूको जो प्लास्ट है ये कैसे होते हैं आपके कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, इनके अंदर कोई भी कलर नहीं होता ठीक है, बट इनकी जो शेप है आपकी वेरिएड शेप के अंदर डिफरेंट शेप के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। डिफरेंट इन ल्यूकोप्लास्ट का क्या हो सकता है आपका साइज हो सकता है, बिकॉज इन ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है इट स्टोर्ड न्यूट्रिशन। क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स जो है उनको स्टोर करता है। अब न्यूट्रिएंट्स कितने अमाउंट में स्टोर है कितना स्टोर है उसके बेसिस पे इनकी जो शेप और जो साइज है वो क्या होता है आपकी वेरी करते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपके जो अमाइलोप्लास्ट होते हैं तो आपको इनकी फॉर्म पता होना चाहिए कि अमाइलोप्लास्ट के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट स्टोर होता है। तो अमाइलोप्लास्ट अगर आपके ल्यूकोप्लास्ट क्या करे स्टोर करके रखे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च को स्टोर करके रखे तो उन ल्यूकोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। जैसे अगर हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो के अंदर जो आपका स्टोरेज जो आपका न्यूट्रिएंट होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा हम बात करें इलायोप्लास्ट की बात करें तो इलायोप्लास्ट के अंदर क्या होता है आपके ऑयल्स और फैट्स क्या होते हैं आपके स्टोर होते हैं। एल्यूरोप्लास्ट की बात करें तो एल्यूरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है आपकी प्रोटीन स्टोर होते हैं। तो आपके कौन सा बायोमोलिक्यूल्स आपके लिपिड प्रोटीन्स और आपके कार्बोहाइड्रेट उसके बेसिस पे स्टोरेज के बेसिस पे जो आपके ल्यूकोप्लास्ट है वो आपके तीन टाइप के हैं अमाइलोप्लास्ट इलायोप्लास्ट और आपके एल्यूरोप्लास्ट। अगर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट, अगर आपके लिपिड ऑयल और फैट्स को स्टोर कर रहे हैं इलायोप्लास्ट और अगर प्रोटीन्स को स्टोर कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं ठीक है। तो तीन क्या हो इनकी फॉर्म्स है ल्यूकोप्लास्ट की।
नेक्स्ट हम बात करें कि आपके जो पिगमेंट्स होते हैं लेमिनर स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होते हैं, आपके अब्सेंट होते हैं इन ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स है और लेमिनर जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या होते हैं, आपकी अब्सेंट होते हैं, इनके अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। जैसा कि हमने बताया ये कैसे होता है, आपके कलरलेस होते हैं। तो कलरलेस कोई भी कलर प्रोवाइड करता है, तो कलर के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके कलरलेस होने के कारण इनके अंदर जो पिगमेंट है, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके अब्सेंट होते हैं, कोई भी पिगमेंट इनके इनसाइड प्रेजेंट नहीं होता। और जनरली जो आपके ल्यूकोप्लास्ट है ये आपके नॉन ग्रीन और आपके अंडरग्राउंड पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के, वहां पे क्या होता है, आपके प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो भी आपका अंडरग्राउंड होता है, तो आपके ऐसे पार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे जहाँ पे नॉन ग्रीन पार्ट है और आपका अंडरग्राउंड जो पार्ट है वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेन थिंग है जो आपको लर्न करनी है कि आपके जो प्लास्टिड्स है, जैसे हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्रोमोप्लास्ट की बात करें या ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, तो आपके जो डिफरेंट टाइप के जो प्लास्टिड्स है इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बिकॉज जेनेटिक मटेरियल इज सिमिलर। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, आपका सिमिलर होता है। दैट्स वाई एक टाइप का जो आपका प्लास्टिड है वो आपका चेंज हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है आपके अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड के अंदर। आपका ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर चेंज हो सकता है, आपके क्रोमोप्लास्ट के अंदर चेंज हो सकता है, बिकॉज इन तीनों प्लास्टिड्स का जो जेनेटिक मटेरियल सभी के अंदर क्या होता है, आपका सिमिलर क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि आपके डिफरेंट टाइप्स के जो प्लास्टिड्स होते हैं जो आपके ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बिकॉज दे कंसिस्ट सिमिलर जेनेटिक मटेरियल। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, आपका सिमिलर प्रोजेक्ट होता है। Now we will discuss about the number, shape and size of the chloroplast. हम मेनली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल के अंदर कितने नंबर के अंदर प्रेजेंट होता है, इनकी शेप क्या होती है और इनका साइज क्या होता है। तो मेजोरिटी ऑफ जो क्लोरोप्लास्ट है ये आपके प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑल जो ग्रीन प्लांट है उनके अंदर क्या होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन प्लांट के अंदर आपके लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और लीव्स के अंदर भी कंप्लीट लीव्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर क्या होते हैं, आपकी मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स की, उनके इनसाइड क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो लोकेशंस की बात करें तो ग्रीन प्लांट में मीजोफिल जो सेल्स होते हैं लीव्स की, उनके इनसाइड क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और इनके नंबर्स की बात करें तो नंबर्स इनका एक भी हो सकता है। जैसे अगर हम क्लाइडोमोनास की बात करें, अगर ग्रीन एल्गा की बात करें तो इनके अंदर आपके 20 to 40 पर सेल्स इन दी मीडोसिल है। एक मीडोसिल सेल्स के अंदर इनके जो नंबर है वो आपके एक भी हो सकते हैं। और जनरली अगर हम एल्गा की बात करें तो इनके अंदर जो नंबर्स है क्लोरोप्लास्ट के वेरी फ्रॉम 20 to 40, 20 से 40 इनके अंदर क्या हो सकते हैं, आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें शेप की बात करें तो आपके जो क्लोरोप्लास्ट है इनकी शेप लेंस शेप होती है, ओवल होते हैं, स्पेरिकल्स होते हैं, डिस्कोइड और इवन रिबन शेप इनकी क्या हो सकते हैं, आपकी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर्स भी आपकी में वेरी कर सकते हैं, ओवल, स्पेरिकल, लेंस शेप और आपकी रिबन शेप। नेक्स्ट हम बात करें इनकी लेंथ की बात करें, विड्थ की बात करें, इट ऑल्सो वेरिएबल, ये भी क्या करते हैं, आपकी वेरी करती है। तो आपकी जो लेंथ है वो आपकी 5 से 10 माइक्रोमीटर्स के बीच में वेरी करते हैं, मे बी आपकी 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। इसी तरह जो विड्थ है वो आपकी वेरी करती है 2 to 4 माइक्रोमीटर्स, आपकी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और आपकी 4 भी हो सकती है, बट नेवर मोर देन 4। दैट मीन्स आपकी 6 नहीं हो सकती, आपकी 1 नहीं हो सकती, वो आपकी वेरी करेगी 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक। तो इनकी जो लेंथ है वो भी वेरी करती है, शेप भी वेरी करते हैं, नंबर भी क्या करते हैं, आपकी वेरी करते हैं। बट लोकेशंस की बात करें तो हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो आपकी लीव्स के अंदर मीजोफिल जो सेल्स होते हैं वहां पे क्या होते हैं, आपकी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि हमने बताया था 3 ही ऑर्गेनेल है जो आपकी डबल मेम्ब्रेन होती है। एक होता है आपका न्यूक्लियस, सेकंड होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और थर्ड जो आपकी क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेल है ये कैसे होते हैं, आपकी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। बिकॉज तीनों ऑर्गेनेल क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड परफॉर्म करते हैं। दैट्स वाई इनको आपके प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा इनकी जो मेम्ब्रेन है वो भी क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी कैसे होते हैं, आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्या होते हैं, आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, आपके बाउंड होते हैं। आउटर आउट ऑफ 2
मेम्ब्रेन, इनर जो मेम्ब्रेन है वो आपकी रिलेटिवली क्या होती है, आपकी लेस परमेबल्स होती है, बट आउटर जो लेयर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, आपके पोरियंस प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, पोरियंस प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण आपकी जो क्या है, आउटर जो मेम्ब्रेन है इन कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, आपकी मोर परमेबल्स होते हैं। इसके अंदर दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, तो एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, और दोनों मेम्ब्रेन में अगर हम कंपैरिजन करें तो इनर जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, आपकी लेस परमेबल्स होते हैं, वाइल आउटर जो मेम्ब्रेन्स है उनके इनसाइड क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके पोरियंस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें, मान लो आपका ये क्लोरोप्लास्ट है, तो आपके आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन के इनसाइड आपकी क्या प्रेजेंट है, आपकी इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन के इनर जो साइड होता है, जो स्पेस प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन के, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका स्ट्रोमा बोलते हैं। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा। The space limited by the inner membranes is called stroma. इस inner regions को, आपके inner membrane का जो space होता है, inside वाला जो space होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो आपका ये जो डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम्स है, जो आपको लर्न होना चाहिए, आपके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट आपका कौन सा है। तो ये आपकी, जैसे अगर हम बात करें बिल्कुल सराउंडिंग में, आउटर जो लेयर्स है ये आपकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। बिलो द आउटर मेम्ब्रेन क्या प्रेजेंट होती है, आपकी इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और इस स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, आपके डिफरेंट फ्लैट स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, थैलाकोइड्स बोलते हैं। तो इन स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, आपकी डिफरेंट कोन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका थैलाकोइड बोलते हैं। और ये जो थैलाकोइड है ये आपस में क्या होते हैं, जैसे अगर हम क्या करें, आप सिक्के ले, कोइन के सिक्के ले, जैसे आपके एक एक का कोई सिक्के ले लिया आपने, उसको क्या करो, आप अरेंज करना स्टार्ट कर दो। तो इनके जो अरेंज करने के बाद आपका मान लो एक रिज बन जाता है, उस रिज को हम क्या बोलेंगे, आपका ग्रेनम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम, ग्रेनम बोलेंगे। तो इसमें ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, और एक सिंगल जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, थैलाकोइड बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, आपके बहुत सारे क्या होते हैं, आपके ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, आपके कनेक्ट होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं। जैसे इनके बीच में क्या आपका कनेक्शन प्रेजेंट होता है। मैं कलर चेंज करता हूँ, विजिबल होगा आपको। जैसे यहाँ पे इनके बीच में क्या होता है, आपके कनेक्शंस होते हैं, डिफरेंट कनेक्शन से आपके जो ग्रेना है वो क्या होता है, आपके आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और इन कनेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिनी बोलते हैं। आपस में कनेक्ट होते हैं आपके ग्रेनम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लेमिनी। तो आपको एनसीईआरटी के ये जो नेम है आपको पता होना चाहिए कि आपका डबल मेम्ब्रेन होता है, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, और ये आपस में जो आपके थैलाकोइड्स है ये आपके ज्वाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लेमिनी, क्या होते हैं, आपके अटैच होते हैं। और कंबाइल जो फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका जो स्ट्रोमा है इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया इसके अंदर क्या होता है, आपका फर्स्ट थैलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेड मेम्ब्रेनस सैक प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, थैलाकोइड बोलते हैं। तो एक सिंगल जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, थैलाकोइड्स। और ये जो थैलाकोइड्स है आपके अरेंज होते हैं स्टेक्स के अंदर, लाइक ए पाइल्स कोइंस कॉल्ड ग्रेना, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। अगर हम सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और अगर हम प्लूरल वर्ड की बात करें तो प्लूरल क्या होता है, आपका ग्रेना वर्ड होता है। और इंटीग्रेनल थैलाकोइड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरग्रेनल थैलाकोइड्स के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें आपके बहुत सारे जो आपके क्या है, आपके अरेंज कोइंस लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपके थैलाकोइड्स होते हैं, इनको कोलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, आपका ग्रेनम बोलते हैं। और आपके बहुत सारे क्या होते हैं, आपके ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं। तो इन ग्रेनम्स को कोलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। अब ये जो आपके क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्या होता है, आपके 20 to 100 क्या होता है, आपके ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं। आपके जो ये ग्रेनम है ये आपके कितने होते हैं, 20 to 100। इनके नंबर वेरी करते हैं, मे बी 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं। इनके नंबर्स आपके वेरी करते हैं। आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर 20 to 100 क्या होता है, आपके ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें, इनके बीच में क्या होता है, आपस में क्या होता है, आपके कनेक्ट होते हैं आपके एक ट्यूब्यूल से, जिनको हम क्या बोलते हैं, आपका स्ट्रोमा लेमिनी बोलते हैं, या फिर इनको हम फ्रैक चैनल बोलते हैं, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा
थैलाकोइड्स के नाम से जानते हैं। तो दे आर फ्लैट मेम्ब्रेन्स ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग दी थैलाकोइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेनम। आपके जो ग्रेनम है, इस ग्रेनम के डिफरेंट जो थैलाकोइड्स है उनको क्या करता है, आपका ज्वाइन करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम। इसके अलावा अगर हम एक सिंगल आपके थैलाकोइड्स की बात करें तो इस सिंगल थैलाकोइड के इनसाइड जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, आपका ल्यूमन बोलते हैं। तो आपका जो थैलाकोइड है, इस थैलाकोइड्स का इनर जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। वाइल अगर हम इनर जो आपकी मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, उसके इनसाइड वाला जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्ट्रोमा के अंदर, ल्यूमन के अंदर। थैलाकोइड का जो स्पेस है उसको ल्यूमन बोल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट का इनर जो सरफेस होता है, इनर जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। इसी स्ट्रोमा के इनसाइड क्या प्रेजेंट है, आपका थैलाकोइड। और इस थैलाकोइड के इनर स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन्स बोलते हैं। तो द मेम्ब्रेन्स ऑफ द थैलाकोइड इंक्लूड ए स्पेस कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका ल्यूमन्स बोलते हैं। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, बिकॉज ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को क्या करता है, आपका एंट्रैप करता है। दैट्स व्हाई ये आपके प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो ये जो क्लोरोफिल है ये आपके प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपके थैलाकोइड की स्ट्रक्चर से, तो इस थैलाकोइड में मान लो मैं ये ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपकी ये क्या है, क्लोरोफिल्स है। तो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है थैलाकोइड्स की, इनकी मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपके क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो किसमें हेल्प करते हैं, आपकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के नाम से जानते हैं। ये जो फोटोसिंथेटिक आपके पिगमेंट्स है, ये क्या करते हैं, एक फंक्शनल यूनिट की फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, आपका क्वांटासोम्स बोलते हैं। तो इस क्वांटासोम्स की बात करें तो आपकी फंक्शनल फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है, जो क्या कंटेन रखती है, आपकी 250 से 400 आपके मोलिक्यूल्स ऑफ वेरियस पिगमेंट। इसके अंदर क्या होता है, आपके बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के अंदर। यहाँ पे आपका क्लोरोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपका जैसे अदर पिगमेंट, जैसे मैं पिंक कलर से रिप्रेजेंट करूँ, कैरोटीन्स प्रेजेंट होता है आपका कैरोटीन्स। इसके अलावा जैसे मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करूँ आपके जेंथोफिल्स की, तो इसकी मेम्ब्रेन पे क्या होता है, आपके डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आपके जो नंबर्स है वो आपके वेरी करते हैं 250 से 400। इन सभी आपके जो पिगमेंट है, इनको कोलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यूनिट, फंक्शनल यूनिट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटोसोम के नाम से जानते हैं। तो क्वांटोसोम्स फोटोसिंथेटिक फंक्शनल यूनिट होती है, जो क्या कंटेन रखती है, आपके 250 से 400 वेरियस पिगमेंट कंटेन रखती है। और ये जो पिगमेंट्स है आपके लाइक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, जेंथोफिल्स, ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके लोकेटेड होते हैं इस थैलाकोइड की मेम्ब्रेन्स पे क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज थैलाकोइड्स। ठीक है। सेकंड, इसके अलावा हम बात करें इनका जो स्ट्रोमा होता है, इन स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं, आपके डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, आपके एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, आपके रिक्वायर्ड होते हैं आपकी कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के। क्योंकि आपका जो फोटोसिंथेसिस होगा तो उसके रिजल्ट से क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन होते हैं। तो आपके जो रेस्पिरेटरी जो रिएक्शन होते हैं उसके अपोजिट जो रिएक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो आपकी जैसे अगर हम बात करें कैल्विन साइकिल की बात करें, आपकी डार्क रिएक्शंस की बात करें, तो इनको कैटेलाइज करने के लिए क्या चाहिए, आपका एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो एंजाइम्स है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड दी स्ट्रोमा प्रेजेंट होते हैं। तो द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन एंजाइम्स, और ये जो एंजाइम्स है रिक्वायर होते हैं सिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि कैल्विन जो साइकिल्स होती है आपकी, C3 जो साइकिल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, आपका प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आपका फूड की सिंथेसाइज होती है। इसके अलावा जो प्रोटीन की सिंथेसाइज होती है, प्रोटीन, क्योंकि आपका जो स्ट्रोमा है इसके अंदर आपका डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है ये जो डीएनए है ये आपका ट्रांसक्रिप्शन से क्या करता है, आरएनए की फॉर्मेशन करता है, और जब ट्रांसलेशन होता है तो क्या करता है, आपका प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है। तो जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा और आपका जो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होगा, इन दोनों को कैटलाइज करने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो एंजाइम्स है आपके C3 साइकिल्स के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो आपके अकर्स होते हैं इनसाइड दी स्ट्रोमा रीजन्स क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर आपके कैल्विन साइकिल के एंजाइम क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा रीजन। इसके अलावा जो स्ट्रोमा रीजन है इसके अंदर क्या होता है, आपके न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, आपके डीएनए और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। तो हमने बताया था
कि आपकी दो ऑर्गेनेलीज है जिनके अंदर क्या होता है, आपका जीनोम प्रेजेंट होता है। मेनली अगर यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें तो आपका जो जीनोम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनके अलावा दो ऑर्गेनेली है जिनके अंदर क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होता है। एक है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया और सेकंड है आपका क्लोरोप्लास्ट। इन दो ऑर्गेनेलीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका आपका जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इन दोनों के अंदर जो आपका जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो कैसा होता है, आपका सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इनके इनसाइड क्या होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। वाइल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, यूकेरियोटिक्स की बात करें, तो इनके न्यूक्लियस के अंदर जो आपका डीएनए होता है वो कैसा होता है, आपका लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। वाइल अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है, आपका सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। मोस्टली कैसा होता है, आपका सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो अगर हम ऑर्गेनेलीज की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या प्रेजेंट होता है, आपका सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। और इन सर्कुलर डीएनए के प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करता है, अपनी सेल्फ जो प्रोटीन्स है, आपकी सेल्फ की जो प्रोटीन है, कुछ परसेंटेज जो प्रोटीन है सेल्फ सिंथेसाइज करता है और कुछ के लिए क्या होता है, आपका डिपेंड होता है न्यूक्लियर जो डीएनए होता है उस पर डिपेंड करता है। दैट्स वाई आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेलीज है और आपकी जो क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेलीज है, बोथ जो ऑर्गेनेलीज है वो कैसे होते हैं, आपकी सेमी ऑटोनोमस होते हैं। सेमी का मतलब होता है हाफ, ऑटोनोमस मतलब आपकी ऑटोनोमस मतलब सेल्फ आपकी कर सकते हैं, कुछ प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। बिकॉज इनके पास का प्रेजेंट है, डीएनए भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं और अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। दैट्स व्हाई ये अपनी हाफ जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं, सेल्फ आपके फॉर्म्ड करते हैं। इसके अलावा कुछ जो जीन्स है जो किसके पास प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होते हैं, जिसपे आपके डिपेंड करते हैं। दैट्स व्हाई इन दोनों ऑर्गेनेल्स को हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। इसके अलावा यही दो ऑर्गेनेल है जिनके इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है, आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होता है वो कौन सा होता है, आपका 70s राइबोसोम्स होता है। इसके अलावा यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, आपका 80s राइबोसोम्स होता है। बट दो ऑर्गेनेल है जिनके अंदर क्या होता है, आपका 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया और सेकंड आपका क्लोरोप्लास्ट। दैट्स व्हाई आपकी जो राइबोसोम ऑर्गेनेल है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, क्योंकि ये एक ऑर्गेनेल है जो क्या प्रेजेंट होती है, इनसाइड दी ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। दैट्स व्हाई आपकी जो राइबोसोम्स है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल बोलते हैं। तो इनके अंदर जो स्ट्रोमा जो रीजन्स है इट आल्सो कंटेन, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपकी राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और जो राइबोसोम्स होता है इनके अंदर वो कौन सा होता है, आपका 70s राइबोसोम्स होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म की बात करें तो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सा होता है, आपका 80s राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s होता है। वाइल यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकेरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में जो आपका राइबोसोम्स होता है दैट इज 80s राइबोसोम्स होता है। तो राइबोसोम्स जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है वो स्मॉलर होता है, 70s होता है। वाइल यूकेरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होता है, 80s जो राइबोसोम्स होता है वो कैसा होता है, आपका लार्जर क्या होता है, आपका राइबोसोम्स होता है। ठीक है, तो ये थे आपके कंपोनेंट दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रोमा। फर्स्ट आपका थैलाकोइड, सेकंड है आपके एंजाइम्स, थर्ड है डीएनए एंड फोर्थ है आपका राइबोसोम्स। नेक्स्ट हम बात करें फंक्शंस की, बात करें कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सभी को पता है क्या करता है, आपका फोटोसिंथेसिस क्या करता है, आपका परफॉर्म करता है। और इस मेन फंक्शंस की वजह से ही जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है, आपका डबल मेम्ब्रेन होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करता है, आपकी जो सनलाइट है, ठीक है, लाइट जो एनर्जी है उसको क्या करता है, एंट्रैप करता है। सन की जो लाइट एनर्जी उसको एंट्रैप करता है, उसको क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, ट्रांसफॉर्म करता है केमिकल एनर्जी के अंदर, आपके ग्लूकोज के अंदर चेंज करता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी ऑफ सन को क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है केमिकल एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को क्या करेंगे आपके प्लांट क्या करेंगे, आपके यूटिलाइज करेंगे डिफरेंट ग्रोथ प्रोसेस के लिए। इसके अलावा एक्सेसिव जो ग्लूकोज होगा या ये ग्लूकोज है प्रोटीन में चेंज होगा, ये आपका स्टोर होगा आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे सीड्स में आपके क्या होंगे, आपके स्टोरेज हो जाएंगे। ठीक है,
तो मेन फंक्शंस क्या है आपका, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करें बायोजेनेसिस की बात करें, तो बायो का मतलब क्या होता है आपका, लिविंग। बायो का मतलब क्या होता है आपका, लिविंग। कि आपका जो प्लास्टिड है वो आपका लिविंग, आपका कैसे, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, या फिर हम कह सकते हैं सिंथेसिस ले सकते हैं। तो लिविंग जो क्लोरोप्लास्ट एक बार फॉर्म होने के बाद इनकी बायोजेनेसिस कैसे होता है, दोबारा से कैसे फॉर्म होता है, एक क्लोरोप्लास्ट से अदर क्लोरोप्लास्ट, मान ली क्लोरोप्लास्ट उसकी डेड हो गई, तो अदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे फॉर्म हो गए, उनकी बायोजेनेसिस क्या है, कैसे आपके सिंथेसाइज होते हैं। तो इनके अंदर दो वे से आपके सिंथेसाइज हो सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है वो आपका फ्रॉम द प्लास्टिड, आपके जो प्री एग्जिस्टिंग जो प्लास्टिड है उनसे क्या होता है, आपके न्यू प्लास्टिड क्या होते हैं, आपके अराइज होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डी नोवो प्रोसेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डी नोवो सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, आपके प्लास्टिड से दोबारा प्लास्टिड की फॉर्मेशन होते हैं, उसको हम बोलते हैं, इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, डी नोवो सिंथेसिस बोलते हैं। सेकंड जो मेथड है बायोजेनेसिस का, दैट इज फ्रॉम बाइनरी फ्यूजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग प्लास्टिड। आपका जो प्री एग्जिस्टिंग जो प्लास्टिड्स है उससे क्या होंगे आपके, फिर से सॉरी, डी नोवो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं आपका प्री एग्जिस्टिंग, वाइल बाइनरी फ्यूजन वाला को डी नोवो नहीं बोलते हैं। अगर पहले प्लास्टिड प्रेजेंट है उसी से दोबारा से प्लास्टिड के सिंथेसिस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डी नोवो सिंथेसिस बोलते हैं। अगर आपके पहले कोई प्लास्टिड प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या हो रहा है आपका, बाइनरी फ्यूजन, दैट मींस आपके टू इक्वल हाफ के अंदर क्या हो रहा है आपका, डिवाइडेड हो रहा है। ठीक है, तो एक आपके प्लेन से डिवाइड हो रहा है, तो इस बाइनरी फ्यूजन से जो डिवाइड हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बाय द बाइनरी फ्यूजन क्या हो रहा है आपके, न्यू प्लास्टिड फॉर्म। तो दो वे से, एक आपके डी नोवो सिंथेसिस से और सेकंड आपके बाइनरी फ्यूजन से क्या होता है, आपके प्लास्टिड्स की फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करें इनके ओरिजिन की बात करें, तो बोथ आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है और आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, इनका जो ओरिजिन है वो आपके एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है। एंडोसिम्बायोसिस से क्या हो, आपके माइटोकॉन्ड्रिया और आपके क्लोरोप्लास्ट फॉर्म हुए। जैसे कि हम बात करें, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, आपके दो बैक्टीरिया है वो आपके आपके सिम्बायोसिस, आपके म्यूचुअल एसोसिएशन में रहते थे। तो एक जो बैक्टीरिया था वो क्या करता था, साइट प्रोवाइड करता था, एक क्या करता था, फूड प्रिपेयर करता था। जैसे अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो आपका ये फोटोसिंथेसिस शो करता है, सनलाइट को एंट्रैप करके क्या करता है, फूड को सिंथेसाइज करता है। दैट्स व्हाई ये जो साइनोबैक्टीरिया इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन किसमें आपके चेंज हो गए, क्लोरोप्लास्ट, आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होंगे, आपके चेंज हो गए। और जो आपके अदर जो बैक्टीरिया थे वो किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चेंज हो गए। तो इनका जो ओरिजिन है वो कैसा आपका एंडोसिम्बायोटिक क्या है आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो ये जो है ऑल अबाउट दी क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनाइज। ठीक है, आपके क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनाइज के बारे में।